शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हारून वीलॉग्स और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। टिकटॉक पर पहले तो फहाशी थी, बेहयाई थी, गंदी गलीज गालियां थी और एक दूसरे के खिलाफ नादेबा इस्तेमाल के साथ साथ धमकियां भी देने का सिलसिला जारी था। लेकिन अब ये लड़ाई जो है वो टिकटॉक के लाइव से निकलकर हकीकत में भी आ चुकी है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल, जो पहला केस लाहौर में रिपोर्ट हुआ वो था रजब भट्ट, मान डोगर और शेजी वगैरह की उमर भट्ट के साथ लड़ाई का, जिस बाद उमर भट्ट ने इनके खिलाफ एक मुकदमा भी थाना सुंदर में दर्ज करवाया। लेकिन ये सिर्फ लफ्जी गोलाबारी थी, एक दूसरे के खिलाफ गंदी जबान का इस्तेमाल था। फिर मान डोगर जो है वो रजब भट्ट के घर भी पहुंच गए थे, इसके उमर भट्ट के घर भी पहुंचा था। लेकिन अब सूरत हाल इससे भी आगे चली गई है। टिकटॉक का ये बेहुदा भूत जो है वो अब इतना ज्यादा सरफिरा हो चुका हुआ है कि अब ये जान लेने के दरबे पे भी आ गया। लाहौर के शेरा कोट के इलाके में एक कल वाकया रूनमा हुआ है, जिसमें मशहूर टिकटॉकर है शमशेर भट्टी और इसका जो दूसरा एक जो मुलजम है इब्रार उर्फ अब्बी, इनके दरमियान जो है वो टिकटॉक की लाइव के ऊपर थोड़ी सी तर्क कलामी होती है, बड़ी मुंहमारी होती है, एक दूसरे के साथ एक दूसरे को गंदी गलीज गालियां निकाली जाती हैं और फिर ये मामला जो है वो आगे बढ़ता चला जाता है। लेकिन कल इस केस के अंदर थोड़ी सी डेवलपमेंट ये हुई कि ये दोनों आपस में लड़ पड़े और जो मुखालिफ था वो पहुंच जाता है दूसरे के घर और वहां पर जाके फायरिंग करता और फिर उसे जख्मी भी कर देता। इसकी कुछ तफसीलात जो है वो मैं आपके सामने रखता हूं कि यहां पर ये साथ थे अब्बी 333 नामी जो है एक टिकटॉकर है, बहुत मशहूर टिकटॉकर है ये और बड़े अच्छे फॉलोअर्स हैं। इनकी तर्क कलामी होती है शमशेर भट्टी के नाम से का जो एक टिकटॉकर है उसके साथ, और माँ बहन की गंदी गलीज गालियाँ एक दूसरे के ये लोग देते रहते हैं और इतनी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है कि ये बस एक दूसरे की जान के दर पे बन गया। कुछ रोज़ कबल जो है यहाँ पर अभी 333 जो है वो साहब जो है इस शमशेर भट्टी के घर के बाहर जाते हैं और एक वीडियो बनाते हैं कि वे शमशेर मैं आ गया वहाँ तेरे कार और ये तेरा घर है, ये तेरी गाड़ी खड़ी है, ये कैमरे लगे हुए हैं। और उस वीडियो को भी जो इन्होंने बनाने के बाद टिकटॉक पर लाइव किया, अपलोड कर दिया और उसमें वो देखा जा सकता है कि वो उसे धमकियां दे रहे हैं। अच्छा खैर, इस वीडियो के अपलोड होने के बाद शमशेर भट्टी की जानिब से मुतलका थाने में जो है वो दरख्वास्त भी दी गई और कहा गया कि मुझे जान से मारने की धमकियां जो है वो मिल रही हैं और अब ये सूरत हाल है। बहरहाल इसके ऊपर कुछ खास कार्रवाई ना आई और उन्होंने इस दरख्वास्त को भी जो है बाकी दरख्वास्तों की तरह पुलिस ने वो सर्द खाने में डाल दिया हुआ था। लेकिन जो है यहाँ पे कुछ सिलसिला फिर आगे बढ़ता है और पता ये लगता है कि इब्रार और अब्बी ने अपने नामालूम साथियों के साथ मिलकर शमशेर भट्टी पर हमला कर दिया। शमशेर भट्टी के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर गोलियां लगी हैं और इसे हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और ये जो है टिकटॉकर इब्रार और अब्बी 333 जो है ये रावलपिंडी से ताल्लुक़ रखते हैं। गालबन शायद इस वाक़े को करने के लिए पिंडी से लाहौर पहुंचे थे। अब सूरत हाल ये है कि ऐसे वाक़या जो है, पहले तो ये जो टिकटॉक का भूत था ये सवार था सिर्फ लोगों लड़कियों पर, वो इससे पैसे कमा रहे थे। फिर ये चीज़ें थोड़ी सी आगे चली, पतलू की वजह से रजब भट्ट कह लें, शमशेर कह लें, ये इब्रार का नाम ले लें, इसके अलावा और बहुत सारे लोग, एक लंबी लिस्ट है, ख़वातीन की एक लंबी लिस्ट है, उनके मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। और ये सब जो है फिर आपस में गालम गलोच होने लग के जाते हैं। फिर इन टिकटॉकर्स की जो है कुछ बहुत अरसा पहले से हल्की हल्की वीडियोज़ आनी शुरू होती हैं जिसमें ख़वातीन टिकटॉकर जो है वो शामिल थी। नाजेबा वीडियोज़ आई, लोगों ने इनके फॉलोअर्स बढ़े, फिर बहुत ज़्यादा हो गया तो ये कहा गया कि स्टंट्स हैं। और इस काम को शुरू करने वालों में सबसे पहले भी 2 ख़वातीन का नाम था, वो बैरून मुल्क हैं इस वक्त, वो पाकिस्तान में है नहीं और उन्होंने बहुत ज़्यादा अन्नी जिसे हम कहते हैं पाई रखी हुई थी। फिर उसके बाद रिसेंटली कुछ बहुत पाकिस्तान की मशहूर टिकटॉकर थी, उनकी नाजेबा वीडियोज़ आई। फिर उन्होंने कहा कि जी वीडियोज़ जो हैं वो गलत हैं, फेक है। फिर कहा कि ये लीक की गई हैं, ये पर्सनल वीडियोज़ थी और इन्हें ज़बरदस्ती लीक किया गया, FIA में दरख्वास्त दी गई, मुकदमेबाजी इस वक्त उनकी भी जारी व सारी है। अब इस यहाँ तक तो चीज़ें कुछ दुरुस्त रहेंगी, एक दूसरे को जो है इज़्ज़तें उछाली जा रही थी लेकिन कुछ जान से मारने वाला काम नहीं था। लेकिन तकरीबन 1.5 हफ्ता पहले फिर एक वकूआ होता है जिसके अंदर ये मान डोगर की उमर भट्ट से लड़ाई होती है टिकटॉक पे। फिर मान डोगर जो है वो असला लेकर अपने साथियों के हमरा उमर भट्ट के घर पहुंच जाता है, वहाँ पर वो वीडियो बनाता है, अपलोड करता है और फिर उसका एक मुकदमा हो जाता है। और अब ताज़ा तरीन सूरत हाल नतीजा ये निकला
इस टिकटॉक का कि अब आखिर में आगे गोलियां भी चल गई और चलने के बाद लोगों को लग भी गई। और एक शमशेर भट्टी नामी जो शख्स है वो भी टिकटॉकर है, उसको लगती है और वो जख्मी हो जाता है। इतनी ज़्यादा ये सूरत हाल इस वक्त बढ़ चुकी हुई है कि लोग अब ज़रा सा भी वसा, जिसे हम कहते हैं पंजाबी में, नहीं खा रहे। अब इसको रोका कैसे जा सकता है? टिकटॉक पर पाबंदी, यूट्यूब पर पाबंदी, फेसबुक पर पाबंदी जो है वो गुज़िश्ता दहाई में लगी थी और तकरीबन को 2-3 साल तक पाबंदी लगी रही, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ लोगों का और वीपीएन के ज़रिए इसका इस्तेमाल किया जाता रहा। लेकिन बाद में फिर लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था इसको खोलने का, ताकि स्टूडेंट्स का जो नुकसान हो रहा है वो ना हो। और फिर सूरत हाल, पाकिस्तान में टिकटॉक जो है वो लाइव होता नहीं है, तो इसके लिए दुबई का नंबर इस्तेमाल किया था या किसी और बैरून मुल्क का जहाँ पर टिकटॉक लाइव की सहूलत मुयसर है, तो वहाँ का नंबर रख के वहाँ के नंबर से ये लोग लाइव होते हैं। तो फिर इन लोगों को यहाँ लोग देख सकते हैं और ये आपस में बैठ के मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम करते हैं, फिर वहाँ से पैसे कमाते हैं। लेकिन ये जो लत अब इस वक्त लग चुकी हुई, इससे आने वाला जो बेइंतहा पैसा है, इसने लोगों की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी। हर दूसरा बंदा जो है वो टिकटॉक के ऊपर जाना चाहता है। वो ये समझते हैं शायद टिकटॉक पर गालियाँ निकालने से, टिकटॉक पर बेहयाई करने से लोग इन्हें देखेंगे, इनके पैसे बनेंगे। और इसके लिए ज़मीर को जो है वो बिल्कुल मार दिया गया हुआ, किसी भी किस्म का कोई इसमें ताल्लुक ही नहीं है दूर दूर तक ज़मीर का। और सूरत हाल ये है कि अब एक दूसरे की जान के दुश्मन भी ये लोग आहिस्ता आहिस्ता बनते जा रहे हैं और नतीजा अब हमने देख लिया। पुलिस ने शमशेर भट्टी की दरख्वास्त पर मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन अब क्या मुलजम गिरफ्तार होगा या नहीं होगा, या फिर आने वाले दिनों में इनकी भी सुलह हो जाएगी। वो पिंडी का रिहायशी है, वो पिंडी चला गया होगा गोलियां मार के, क्या लाहौर से पुलिस वहां जाएगी? ये शख्स कितने अरसे में बेहतर हो सकेगा? क्या ये चीज़ें कम है टिकटॉक पर पाबंदी लगाने के लिए पाकिस्तान में कि इसका इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दिया जाए, या अभी और मज़ीद को 2-4-6 लाशें गिरेंगी तो उसके बाद ही टिकटॉक लाइव पर जो है पाबंदी हो सकेगी? लाइव पर पाबंदी फिर मैं बताऊं कि पहले ही मौजूद है, लेकिन ये अभी भी चल रहा है। तो जो लोग इसके ऊपर बैठ के ये सब काम कर रहे हैं, उन पर बेसिकली पाबंदी लगनी ज़रूरी है कि वो ऐसी बेहयाई ना करें। कुछ अच्छा कंटेंट जो है वो बनाया जा सकता है, अच्छे क्रिएटर बन सकते हैं और अर्निंग तो फिर दोनों सूरतों से हो सकती है। अगर आप बेहयाई का मवाद नहीं देंगे तो लोग देखेंगे नहीं, अच्छा मवाद देंगे तो अल्टीमेटली वो देखना ही पड़ेगा। जो कम अज़ कम को कुछ नॉलेज हो, जिसका इन्फॉर्मेशन हो, तो चीज़ें बेहतर हो सकती। तो हम ये पहला रिजल्ट जो है वो टिकटॉक लाइव या टिकटॉकर्स के दरमियान लड़ाई का सामने आ चुका है, जिसमें अब गोलियां भी चल चुकी। इसके इसमें मजीद जो अपडेट आएगी उससे आपको आगाह करूंगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।